लेट्स रिवाइज द कोऑर्डिनेशन चैप्टर। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, वहीं पर डबल सॉल्ट्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वी हैव द सेंट्रल एटम, द लिगेंड एंड द काउंटर आयन। लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। फर्स्ट, इफ द चार्ज इज नेगेटिव उसको हम एनायनिक लिगेंड बोल देते हैं, एंड अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं है देन न्यूट्रल। लिगेंड्स के पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है। हियर आर द एग्जांपल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंडेट, बाइडेंडेट एंड द लास्ट वन इज हेक्साडेंडेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। EDTA इज द ओनली एग्जांपल जिसकी डेंसिटी 6 होती है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज चिलेशन। जब आपके पास लिगेंड्स हो जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा होती है, इस केस में लिगेंड्स एक साइक्लिक फॉर्मेशन फॉर्म कर लेते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, और इस साइक्लिक फॉर्मेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। Primary valency is the charge on the central atom and secondary valency is the coordination number of the central atom. The next topic is about the IUPAC rules here है, प्लीज अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। Now the next topic is the isomerism. We have two type of isomerism, structural and stereo. Structural में 4 type of isomerism आते हैं। First is linkage. Linkage isomerism तब arise होता है when you have ambident nucleophiles like CN, NO2, SCN, etc. Next is ionization isomerism. It arises जब आपका काउंटर आयन एक पोटेंशियल लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सके। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फेट, अगर ये आपके काउंटर आयन है तो ये आपके लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं एंड दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस। नेक्स्ट इज हाइड्रेट आइसोमर। तो जब वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो तो हाइड्रेट आइसोमर बनता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इस आइसोमर में कैटायन एंड एनायन दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंड लिगेंड एक्सचेंज करके उसका आइसोमर बनाया जा सकता है। And now talking about the stereoisomerism, हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल हमारे पास 4 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, सिस, ट्रांस, फेशियल एंड मेरिडोनियल। फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑल द नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म द ऑप्टिकल आइसोमर्स। Here are the examples. The next topic is about VBT. तो VBT को करने से पहले आप देखो हमारे पास 2 केसेस हैं सिर्फ फॉर द Coordination number 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन 2 है आपके पास तो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी DsP2 एंड sp3। DsP2 स्क्वायर प्लेनर के लिए होगी, sp3 टेट्राहेड्रल के लिए होगी। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है एंड हाइब्रिडाइजेशन कैन बी D2sp3 एंड sp3d2। You have to look for the 3 things. आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सेकंड, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड थर्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन होंगे DsP2 और D2sp3। अगर लिगेंड वीक है तो उस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और sp3d2। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें भी हमारे पास 2 केसेस आते हैं, फर्स्ट फॉर द टेट्राहेड्रल एंड सेकंड फॉर द ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल के केस में पहले Eg फिल होता है देन T2g में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल में पहले T2g फिल होता है देन Eg में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अगेन आपको तीनों ही चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेकंड द टाइप ऑफ लिगेंड वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, और थर्ड आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। इन तीनों को पता करके आप उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्फिगरेशन निकाल पाओगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। इनका VBT एंड CFT एक बार देख लेना। If crystal field splitting energy delta is less than pairing energy, इस केस में splitting होगी, and if delta is greater than pairing energy, इस केस में हमारी pairing होगी। Then the next part is metal carbonyl. Metal carbonyls के लिए सिर्फ ये structures एक बार पढ़ लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। The last part is about the uses of coordination compound. तो यहाँ पर आपको 3 से 4 coordination compounds पढ़ने हैं और उनका central atom याद करना है। First one is hemoglobin, central atom is iron. The next is chlorophyll, central atom is magnesium. The next is vitamin B12. Central atom is cobalt. Then cisplatin, which is the medicine used for the treatment of cancer, इसका central atom platinum होता है। And yeah, I hope it helps.